मैं इब्राहिम आप सभी का सुप्रीम टीम समाचार में स्वागत करता हूं। आज आप देखेंगे कि 3 दिसंबर के दिन में काम हुआ था। 3 दिसंबर के बाद में आज फिर से जो है काम चालू हुआ है और हर काम जो है लगभग महीने में थोड़ा सा किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, हम आइए उनसे जानते हैं कि ये काम से आप लोगों को कितना दिन तकलीफ़ हो रही है। आंटी थोड़ा बाहर आएंगे आप थोड़ा सा, हाँ आइए। आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो है काम थोड़ा सा शाइन मेंटेनेंस की तरफ से थोड़ा अब थोड़ा समझी में नहीं आ रहा है कि ये थोड़ा किस हिसाब से कर रहे हैं। नगर पालिका से जो पैसे हैं वो तो पूरे ले लिए जाते हैं, पर काम जो है थोड़ा कितने दिन से खोद के रखा गया आपके घर के सामने? 1 महीना। बोलिए कितना दिन खोद के रखा हुआ है? तो हुई 1 महीना हो गया है। फिर तकलीफ हो रही है कि नहीं? कि बिल्कुल हो रही है। किस बात की तकलीफ? अरे बास आ रहा है, आने जाने का दिक्कत है और क्या। देखिए बास आ रहा है और आने जाने की तकलीफ। बाथरूम साफ है? अरे नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं साफ है। साफ करने वाले आते हैं? आते हैं कभी कभी, रोज नहीं? रोज नहीं। चलिए ये थे कि यहाँ के लोग जो हैं कभी साफ़ करने आते हैं, रोज़ नहीं आते हैं। बाथरूम की स्थिति मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पे कि आप देखिए किस तरह की सफाई होती है। कि ये काम जो है जिस तरह से स्टार्ट किया गया था, मैं कहूँगा कि आप आके करीब से दिखाइए। ये काम 3 दिसंबर के दिन में काम शुरू हुआ था और 3 दिसंबर से लेकर के अभी तक जो है काम धीरे होते जा रहा है। अब ये 3 दिसंबर से लेकर के नया साल आ गया। नया साल में लोगों का बुरा हाल भी हो गया है और ये जो काम है बड़ी ईमानदारी से किया जा रहा है। आप देख लीजिए, अब ये इतनी ईमानदारी से किया जा रहा है काम कि अभी तक का होते रह गया। ये कुछ शाइन मेंटेनेंस के अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और आप ये काम देख लीजिए। और ये जो मिट्टी है, इससे पहले जो हुआ था वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ कि इससे पहले जो बीच में थोड़ा मोड़ा सा काम हुआ था, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये मौजूद हैं, मुकेश नाम है मेरे ख्याल से इनका, और कुछ शाइन मेंटेनेंस के और भी अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। प्रथम न्याय न्यूज़ चैनल हैं। चलिए, एक अच्छी बात यह है कि संविधान का चौथा स्तंभ एक और मौजूद है। आप आवाज़ उठाते हो कि नहीं? उठाते ना। सही हो रहा है? हाँ, ये एकदम सही हो रहा है। अब ये तो मैं आज पहली बार यहाँ पे विजिट करने आया हूँ। चलिए, ये पहली बार विजिट करना है। किस न्यूज़ चैनल से आप? प्रथम न्याय। प्रथम न्याय मीरा भाईंदर का ही है? हाँ, पांडुरंगवाड़ी में हमारा ऑफिस है। पेंकरपाड़ा में पांडुरंगवाड़ी। ओके, न्यूज़ चैनल है। ठीक है। अभी ये आप काम जो हो रहा है वो ईमानदारी से हो रहा है क्या? अभी तो मैं पहली बार ही आया, तो इसका क्या मतलब इसकी रूपरेखा क्या है मुझे इसके बारे में पता नहीं, इसीलिए तो मैं जब बता देता हूँ आपको। 3 दिसंबर से लेकर के अभी तक का मुझे बताइए, ये 100 मीटर का काम कितने दिन में हो जाना चाहिए? अभी और ये जो खोदा गया है ना, ये खोदा जीसीपी से गया है, हाथों से खोदा नहीं गया है। तो जीसीपी 1 घंटे के अंदर में कर देती है ये काम। 2 दिन में तो हो जाना चाहिए खोदने का काम। चलिए, इन्हें भी पता है कि 2 दिन में काम हो जाना चाहिए। आइए, ये देखिए बेचारे लोग काम कर रहे हैं। ईमानदारी से काम हो रहा है ना भाई साहब मेरे? हाँ सर, हो रहा है। ईमानदारी से काम हो रहा है? हो रहा है। चलिए, रोज आपको मतलब क्या आदमी नहीं मिलते क्या नाके से? लोग को नाके से ही हो ना आप? नाके पे के आदमी हैं। चलिए, नाके के ही आदमी हैं। ये लगभग इनको 500-600 रुपया तिहाड़ी जो है मिल जाती है। अब ये देखिए, ये जो है ना, ये जो इससे पहले जो काम किया गया, इसके अंदर में स्लॉब बिठाया गया। पत्रकार जो है उसका काम यह है कि इस तरीके की हकीकत को दिखाए। यहाँ की जनता जो है परेशान है। बाथरूम की हालत आप देखिएगा तो इतनी बद से बदतर है कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आइए, हम कुछ अधिकारी हैं, देखिए वो कितना दूर चले गए हैं। जैसे लग रहा है कि यहाँ पे एक सुनामी आई थी और वो सुनामी से वो बह करके वो किनारे चले गए। आइए हम उनसे बात करते हैं। चलिए, अभी ये देखिए, हमने इनसे जब पूछा तो ये बोल रहे हैं कि काम नहीं है। यानी ये इतना जल्दी हो गया। अगर काम हुआ होता तो ये 3 दिसंबर के दिन ही काम हो गया होता। 3 नहीं तो चलिए 10 दिसंबर के दिन ये काम हो गया होता। नए साल की सौगात जो है इनको क्या दी गई है, ये देखिए। ये अधिकारी से हम बात कर रहे हैं तो वो वहाँ भाग रहे हैं। ये शाइन मेंटेनेंस के हैं और जो दूसरे हैं, आओ मैं दिखाता हूँ आपको। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। ये अभी इसमें रेती पेती जो भी रखी होगी 3 दिसंबर से लेकर अभी तक, अगर मैं 10 आदमी भी लगा करके काम होता ना यहाँ पे, तो ये भाई साहब का काम का मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये मुझे बता रहे हैं काम नहीं है क्या? यही काम है, भागने का जवाब नहीं दे रहे हैं। भागने वाला काम है, बोल रहे हैं कि काम नहीं है क्या? मुझे जवाब दीजिए सर, मेरा काम है। अधिकार है ये मेरे को, आर्टिकल 19A ये मेरे को पूरी पावर देता है। और आप जो है, आप इस तरह से जो काम हो रहा है ना, ये देखिए, ये नाला देखिए। अगर ईमानदारी से इसमें जांच हो जाए ना तो कितनी सीमेंट मिली है मालूम पड़ जाएगा इसके अंदर में। पाइप नहीं मिल रही थी कि मजदूर नहीं मिल रहे थे इनको काम करने के लिए। अब इतने टाइम के बाद में अब काम शुरू किया गया है। अब ये बीच में ये काम होगा फिर रुक जाएगा। ये मैं लिखित में दे सकता हूँ कि ये काम पूरा कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद में ये लोग फिर छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे यहाँ से। इस बीच में भी ये लोग छोड़ करके चले गए थे। मेरे दिखाने के बाद फिर थोड़ा सा आए
थूक पट्टी का काम किया और काम करके फिर चले गए। अब फिर कुछ अधिकारी आए हैं और ये वापस से थोड़ा बहुत करेंगे। ये देखिए एक साहब जा रहे हैं, इनको भी ध्यान में रखिएगा, नाम पाम तो नहीं बताएंगे। सुट गायब हो जा रहे हैं, जैसे तोता पिंजरे से खुलने के बाद उड़ जाता है और वो वफादार नहीं होता, इसी तरह ये लोग भी जो है भाग रहे हैं। अब मैं बता दूं, एक पत्रकार साहब और मौजूद हैं। अरे हमारे संविधान के चौथे स्तंभ, आप यहाँ पे आइए सर जी, आप यहाँ पे आइए यहाँ पे आइए। शाइन मेंटेनेंस का काम से आप कितना खुश हैं? कितना ये जितना 200 करीबन बाथरूम दिया गया इनके हाथों में, क्या 200 के 200 साफ है? अभी कैसा मालूम, उसका सर्वे करेंगे उसके बाद ही पता चलेगा। अभी मैंने देखा नहीं पूरा, जब मैं देखूंगा तो मैं खुद, क्योंकि प्रदीप जंगम जी हम लोग के साथ में आए हुए थे एक बार, तो उसके लिए जो मुझे थोड़ा न्यूज़ मिली इसके लिए मैं देखने के लिए आया। प्रदीप जंगम जी का भी मैंने इंटरव्यू लिया था हम लोग इसमें, और उसके बाद में जो है उन्होंने कई सारे मुद्दे रखे हैं। खैर वो बहुत अपनी जगह हैं, स्कूल के मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, ये अपनी जगह है। पर अभी जो यहाँ पे हो रहा है इतना लेट 3 दिसंबर से लेकर अभी तक का लोगों को आने जाने को तकलीफ होती है। ये यहीं रहते हैं, यहीं रहते हो ना भाई मेरे करीब भाई है, तकलीफ होती है कि नहीं आने जाने की? तकलीफ अभी बच्चे लोग, ये गाड़ी एक नहीं आती, इधर से रास्ता बंद है। कितने दिन से ही ऐसा है? मैं बोलूंगा तो लोग यकीन नहीं मानेंगे। कितने दिन से? लगभग को पूछो ना, नहीं लगभग तुम यहाँ रहते हो क्या 10-15 दिन तो ऐसे हो रहे क्या? नहीं खड्डा करके कितना दिन हुआ है? मैं तो एरिया में नहीं था, मैं तो बाहर गया था। चलिए मैं बता देता हूँ, 3 दिसंबर के दिन ये खड्डा हुआ ये तो बात है, दिसंबर चा एंडिंग ला त्यांनी काम 3 दिसंबर के दिन में मजदूर। चलिए अभी मैं आपसे एक ये चीज कह दूं कि जिस तरह से पिक्चरों में मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए, वो एक ही बार बदनाम हुई, और नगर पालिका बदनाम हुई, ठेकेदार तेरे लिए, कईयों बार बदनाम हो चुकी है। इतना ईमानदारी से ये काम करते हैं ना कि मैं क्या कहूँ कुछ कहने की। और यहाँ पे पत्रकार भी मौजूद हैं, मुझे उम्मीद है कि शायद ये आने वाले या कल के दिन में ये अपने चैनल पे या अपने पेपर में इस चीज़ को ज़रूर लिखेंगे कि शाइन मेंटेनेंस के कारनामे और शाइन मेंटेनेंस कितनी ईमानदारी से काम कर रही है। लिखेंगे ना सर? हाँ ज़रूर, आर्टिकल डालेंगे। चलिए ये आर्टिकल डाला भी है, वापस से एक बार रिप्लाई करूंगा। चलिए ये आर्टिकल जो है अपने पेपर में देंगे और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से लोग मुझे देख रहे हैं उसी तरह इन्हें भी देखें। और जो इस पेपर में डालेंगे तो क्या इनके हित में डालेंगे या इनके खिलाफ में जो हो रहा है वो डालेंगे? जनता जो बोलेगी, जनता के हित के लिए जो रहेगा वही डालेंगे हम। हमें कॉन्ट्रैक्टर और किसी से कोई लेना देना नहीं। चलिए ये चीज़ मैं आपको दिखा दूं कि ये काम हो रहा है ना, ये थोड़ा सा होगा और उसके बाद में फिर रुक जाएगा। अब अगर इसमें ईमानदारी से जांच हो ना, ईमानदारी से, मैं लिखित में दे सकता हूँ कि इसमें भी घोटाला है, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। ये जो पत्रकारिता कर रहा हूँ, मुझे 25,000 रुपया जो पगार मिल रही है ना, इसको छोड़ दूंगा अगर इसमें ईमानदारी से जांच हो जाएगी तो। ये है सच्चाई। और नगर पालिका पता नहीं किस हिसाब से लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, किस बेसिस पे दे रही है। सफाई कर्मचारी यहाँ पे आते नहीं है, दनादन एक दिन की उसकी पगार 1033 रुपया या 34 रुपया लगभग जो एक दिन की कर्मचारी की पगार है वो लेकर के पास होए जा रहे हैं। यहाँ पे कोई कर्मचारी भी नहीं आता है। मैं स्क्रीन पे आपको एक और चीज़ दिखा दूँ कि सफाई करने वाला कर्मचारी जो आता है वो पानी लेकर के आता है, वो भी पानी इसी में का साफ करने वाला, कुछ भी नहीं लेकर के आता है। ना ब्लीचिंग पाउडर है, ना कोई सफाई का सामान है। बाथरूम सब बंद हो गए मेरे ख्याल से। ये लोग यहाँ बाथरूम में जाते होंगे। बाथरूम कितना चालू है? बाथरूम सर 3-4 चालू है। और बाथरूम है कितने वैसे? वैसे तो है 10 बाथरूम है, वो 3, वही बोला 3-4 चालू है, तो बाकी सब बंद है। चलिए बाकी 3-4 चालू है, बाकी सब के सब बाथरूम जो है बंद है। और बंद होने की वजह यही है कि यहाँ पे जो है सफाई नहीं है। ये जो आउटलेट बनाया जा रहा है, आउटपुट इसका जो बनाया जा रहा है, ये 3 दिसंबर से लेकर अभी तक बनते ही जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ में काशी मीरा सिल्वर सरिता की सच्चाई दिखाते हुए और अधिकारी यहाँ से भागते हुए शाइन मेंटेनेंस के, मैं इब्राहिम, सुप्रीम टीम समाचार में महेंद्र कुमार गुप्ता के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।